की इस दुनिया में हर इंसान कम समय में सफलता की बुलंदियों पर पहुंचना चाहता है और सच कहूं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं, बल्कि यह निशानी है आपके महत्वाकांक्षी होने की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही तरीकों के बारे में जो आपको एक सफल इंसान बनने में सहायक हो सकते हैं। आपने मैनेजमेंट के फील्ड में उपयोग में लाए जाने वाले एक एक्रोनिम पोस्टिकॉर्ड के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन यदि नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। आज हम बात करेंगे पोस्टिकॉर्ड के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर पोस्टिकॉर्ड की फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद जानेंगे कि किस तरह से यह मैनेजमेंट के फील्ड में उपयोगी है। पोस्टिकॉर्ड एक एक्रोनिम है जिसमें P का अर्थ होता है प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, C and O means coordinating, R for reporting and B for budgeting। असल में पोस्टिकॉर्ड मैनेजमेंट फंक्शन को इंगित करता है। आरंभ में हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट के लिए कुछ फंक्शन सुझाए थे, जिसमें लूथर ग्लिक ने नए फंक्शंस को शामिल किया। यह तो सच है कि यदि आप व्यवसाय में बढ़त हासिल करना चाहते हैं तो आपको आपकी कंपनी के मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा और इसके लिए ज़रूरी है योजनाबद्ध तरीके से काम करने की। तो जानते हैं कि पोस्टिकॉर्ड किस तरह से आपकी कंपनी के प्रबंधन में शामिल है और कैसे यह आपकी कंपनी की ग्रोथ को मैनेज कर सकता है। आपने ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का नाम जरूर सुना होगा। इसका अर्थ होता है मानव संसाधन। कंपनी चाहे कोई भी हो, लेकिन वह निर्भर करती है संसाधनों पर। ठीक इसी प्रकार मानव संसाधन किसी भी कंपनी का एक अहम हिस्सा है और उसके प्रबंधन के लिए पोस्टिकॉर्ड अहम भूमिका अदा करता है। तो चलिए अब पोस्टिकॉर्ड को डिटेल में समझते हैं। P फॉर प्लानिंग। प्लानिंग के तहत हम कंपनी के उद्देश्य तय करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारी मंजिल और उस तक पहुंचने वाला रास्ता प्लानिंग के अंतर्गत ही आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वर्तमान में हम कहाँ स्टैंड करते हैं और कितनी दूर हमें जाना है, ये सारे निर्णय प्लानिंग के तहत ही लिए जाते हैं। O फॉर ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के अंतर्गत हमें कर्मियों और संसाधनों के बीच एक तालमेल सुनिश्चित करना होता है, ताकि संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके कंपनी की ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। S फॉर स्टाफिंग। स्टाफिंग का प्रत्यक्ष संबंध कंपनी के कर्मियों से है, फिर चाहे बात कार्यरत कर्मियों की हो या फिर नए लोगों को कंपनी का हिस्सा बनाने की। कंपनी में काम करने वाले लोगों की कुशलता अकुशलता का निर्णय स्टाफिंग के अंतर्गत ही लिया जाता है। D फॉर डायरेक्टिंग। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सही डायरेक्शन में गति करना अति आवश्यक है, अतः इसके लिए जरूरी है सही दिशा निर्देशों की, जिसके लिए डायरेक्टिंग बेहद जरूरी है। C and O फॉर कोऑर्डिनेटिंग। बिना कोऑर्डिनेशन के किसी भी कंपनी का ग्रो करना लगभग असंभव है। बेशक कंपनी में कितने ही लोग काम करें, किंतु उन सबका एकमात्र एजेंडा कंपनी की ग्रोथ को उसके शिखर तक ले जाना ही होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है टीम वर्क की, जिसका आधार होता है कोऑर्डिनेशन। R फॉर रिपोर्टिंग। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा रिपोर्टिंग। सपोज आप किसी कंपनी को चलाते हैं या उसमें कार्यरत हैं, किंतु आपको किसी भी कार्य की कोई रिपोर्ट ना मिले। आपकी कंपनी की ग्रोथ के ग्राफ में आने वाले उतार चढ़ावों के बारे में आपको जानकारी ना हो। ऐसे में लाजमी है कि आप चाहकर भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। सेल्फ इवैल्यूएशन बेहद जरूरी है, चाहे फिर वो इंसान के विकास के लिए हो या कंपनी के, और उसके लिए आपके पास पर्याप्त आंकड़े होने चाहिए। अतः रिपोर्टिंग आपको हेल्प करती है कंपनी के इवैल्यूएशन में। लास्ट है हमारा B फॉर बजटिंग। आपने अपनी मंजिल निर्धारित कर ली और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी, किंतु बिना बजटिंग के सब कुछ व्यर्थ है। पैसे का सही उपयोग करना बेहद जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ज़रूरत है नई टेक्नोलॉजी की, लेकिन आप अपना पैसा मार्केटिंग में खर्च कर रहे हैं, तो लाजमी है कि इसका फल आपको नहीं मिलेगा, बल्कि नुकसान होने के चांसेस जरूर बढ़ जाएंगे। इस प्रकार पोस्टिकॉर्ड आपको सहायता करता है कंपनी के मैनेजमेंट में, जो आपको और आपकी कंपनी को तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ाने के लिए बेहद आवश्यक है। अब तक बात की हमने पोस्टिकॉर्ड के बारे में। अब आपके लिए लास्ट में एक एक्स्ट्रा टिप।
जब आप बढ़त हासिल करते हैं तो आपके साथ नई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसी स्थिति में आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न केवल आप बल्कि आपके कर्मचारी भी इन नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हों। सभी उद्यमी अपने व्यवसाय को गंतव्य की ओर ले जाना चाहते हैं। हालांकि व्यवसाय में एक बार हासिल करने के लिए प्रबंधन करना और बनाए रखना आसान काम नहीं है, परंतु इन बातों को ध्यान में रखकर आप नई ऊंचाइयों की बुलंदियों को छू सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बेहद धन्यवाद।